जोहार, नमस्कार। आज का क्लास में हम देखेंगे कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ। आखिर जो ये झारखंड है, पहले से तो स्वतंत्र एक अलग राज्य नहीं था, एक अलग प्रांत नहीं था। वो पहले किसी न किसी प्रांत का हिस्सा था। तो आखिर ये किसका हिस्सा था, किससे अलग हुआ, कैसे हुआ, उन सब चीज़ों को हम पहले देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। पहले तो देखिए कि झारखंड शब्द, ये जो झारखंड शब्द है उसका हमें जानकारी कहाँ से मिलता है। हम आखिर कहाँ से यूज करने सीखे झारखंड शब्द को, कहाँ दिखे। ये तो पता है कि झारखंड का अर्थ होता है झार प्लस खंड, मैंने झाड़ियों की अधिकता के कारण इसको झारखंड बुलाया जाता था। लेकिन हम लोगों को मिला कहाँ से, देखे कहाँ से, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण, सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमें झारखंड शब्द की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत का हिस्सा था। झारखंड पे बंगाल, जो पश्चिम बंगाल में रह रहे ब्रिटिश गवर्नर थे, उनका वहाँ से सीधे झारखंड पे नेतृत्व था। बाद में 1912 में जब बिहार प्रांत बंगाल से अलग हुआ तो उस समय झारखंड एवं उड़ीसा भी बिहार प्रांत का हिस्सा हो गया 1912 से। हालांकि आगे चलकर 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया बिहार से अलग होकर के। फिर भी हमारा जो झारखंड था उस समय दक्षिणी बिहार के नाम से जाना है। मतलब बिहार जो था पूरे, उसमें दक्षिण, जो झारखंड था वो दक्षिणी बिहार कहा जाता था। ठीक। हाँ। तो इस झारखंड को अलग करने में, झारखंड का निर्माण करने में आसानी से नहीं हुआ। अगर बाकी सारे आप और भी स्टेट को देखते हैं, और भी स्टेट का अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में हमारा झारखंड का निर्माण करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा है। काफ़ी सारे लंबे संघर्ष के बाद तो हमारा झारखंड का निर्माण हुआ है। यहाँ के लोग कितने न जाने कितने संगठन बनाए, उस संगठन के माध्यम से कई सारे आंदोलन किए, कितने लोग कुर्बानी दिए, तब जा करके हमारा झारखंड बना। आखिर इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा, झारखंड को लोग अलग करने क्यों नहीं देते थे, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आपको पता होगा कि झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। रूर मतलब एक जर्मनी के अंदर एक रूर प्रदेश है जो खनिज संपदा के लिए पूरा समृद्ध है। वहीं से कंपेयर करके उसी का मतलब उसी रूर को, हमारा झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत का 40% खनिज हमारे सिर्फ अकेले झारखंड में है। पूरे भारत का 40%। और अगर आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत को जो खनिज संपदा से, अगर कोई भी जो खनिज संपदा से जितना पैसा मिलता है, जितना राशि मिलता है, उसका 33% अकेले हमारा झारखंड देता है। इन सब को देखते हुए बिहार जो था वो झारखंड को अपने से अलग होने ही नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि नहीं, अगर झारखंड चला जाएगा तो हमारे पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए ये झारखंड को अलग नहीं होने देते थे। आप आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्लास में बताएंगे आपको कि बहुत सारे बिहार के जो राजनेता लोग थे वो अलग अलग वाक्य कहे हैं। जैसे लालू यादव जी बोले थे कि झारखंड निर्माण करने के लिए हम लालू यादव के लाश से गुजरना पड़ेगा। मतलब बहुत लोग, क्या बिहार के जितने भी लोग थे, सब लोग चाहते थे कि झारखंड बिहार से अलग न हो। इसका बहुत सारा, इसका झारखंड का देखिएगा तो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा है। यहाँ बहुत सारे झरना, जलप्रपात, बहुत मतलब कहें तो खनिज संपदा को अलावा भी और भी बहुत कुछ तरीके से समृद्ध है हमारा झारखंड। इन सब को देखते हुए बिहार के जो था वो बिहार झारखंड को अलग नहीं होने दे रहा था। इसीलिए हमारे यहाँ के लोगों को बहुत लंबे संघर्ष करने पड़े हैं झारखंड का निर्माण करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि झारखंड निर्माण को हम लोग प्रक्रिया को हम लोग समझ 3 तरीके से हम बांटेंगे। जैसे मान के चलिए कि
हम देखेंगे 3 चरण में बांटेंगे। पहला चरण में दूसरा चरण, तीसरा चरण। इसमें पहला चरण झारखंड का, देखिए पहला चरण में झारखंड राज्य अलग मांगने की बात नहीं की कही गई थी। पहले चरण में आप देखिएगा कि यहाँ के जो आदिवासी भाई लोग जो थे वो बहुत पिछड़े थे, शोषित थे। उन लोग अपने हक एवं अधिकार की मांग कर रहे थे। जैसे आप खुद सोचिए, जो ये पश्चिमी सिंहभूम में जो इधर का एरिया में जो रह रहा होगा, उसको अगर कोई भी अपने हक की बात करना हो, कोई भी अगर कुछ अगर उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना हो, तो उसको पटना जाना पड़ता होगा। तो कितना उसके लिए, अगर उसके ऊपर कोई FIR ही दर्ज हो गया तो उसको पटना कोर्ट में जाना पड़ता होगा। इन सब को देखते हुए भी मतलब पहला चरण में सिर्फ अपने हक अधिकार का मांग किया गया था। पहला चरण में अधिकार मांग की गई थी। ये 1912 से शुरू हो गया था 38 तक। दूसरा चरण में संवैधानिक तरीके से राज्य की मांग कर दी गई थी। तीसरा चरण में क्रांतिकारी तरीके से दूसरा चरण में संवैधानिक तरीके से, क्योंकि जब आप दूसरा चरण देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक नए हीरो, झारखंड का एक नए हीरो का एंट्री होता है, जिसका आप सब लोग जानते होंगे, जयपाल सिंह मुंडा का इसमें दूसरा चरण से उनका नेतृत्व प्रारंभ हो गया था। इसलिए वो फिर मतलब आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे सब। बस हम आपको आज बता दिए कि हम लोग झारखंड निर्माण के लिए 3 चरण में पढ़ेंगे। पहला चरण में अधिकारों की मांग की गई, दूसरा चरण में संवैधानिक तरीके से राज्य की मांग, तीसरा चरण में क्रांतिकारी तरीके से राज्य निर्माण की प्रक्रिया को निभाया गया। ठीक है। पहला चरण में अगर आपको एक मतलब उसका थोड़ा सा फंडामेंटल बता दें। पहला चरण में जो अधिकारों की मांग की गई थी, तो यहाँ के ढाका विद्यार्थी परिषद का एक शाखा था हमारे रांची में। ढाका विद्यार्थी परिषद का शाखा रांची में था। उसी के एक सदस्य थे जे बार्थोलोमन। वो गए थे, वो ढाका गए थे। वो जब वहाँ से रिटर्न हुए तो वहाँ से वो प्रभावित होकर के और एक यहाँ क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था का 1912 में, वो हम अगले क्लास में ये सब लिख के आपको बताएंगे बोर्ड पे, बट आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था 1912 में वो स्थापित किए। उनको झारखंड आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। जे बार्थोलोमन को वो झारखंड आंदोलन का जनक भी माना जाता है। वो आपको पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंदर चाईबासा के निवासी थे, चाईबासा के रहने वाले थे। वो आपको पता होगा कि हमारे झारखंड का सबसे प्रथम महाविद्यालय संत कोलम्बा महाविद्यालय जो हजारीबाग में है, उसी के वो छात्र थे। संत कोलम्बा महाविद्यालय में छात्र थे। आगे चल के वो संत पॉल स्कूल रांची का वो अध्यापक भी हो गए थे। इसलिए फिर उसी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का जो और भी सदस्य थे उनको आप उससे बाहर कर दिए गए थे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई भी सरकार का स्कूल में सरकारी कार्य में अगर आप संलग्न हो गए हैं तो आप उसके विरुद्ध कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए उनको अलग कर दिया गया था। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। आगे हम देखेंगे, आपको इसका पहला चरण से अच्छे से विस्तार तरीके से लिख के बताएंगे कि कैसे कैसे किया गया। ठीक है।